पूरे देश में पूरे जोश और उत्साह से योग दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो चलिए उत्तराखंड के ऋषिकेश चलते हैं, जहां पर स्काइप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगी डॉक्टर अमृत राज। अमृत जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, सुप्रभात। थैंक यू। और सभी साथ लोग ही गंगा जी के तट से, ऋषिकेश से, तपोवन से। जी योग परम कौशलम अथ योगानुशासनम योग चित वृत्ति निरोधय, अर्थात जिस विज्ञान के द्वारा हमारे जीवन में अनुशासन आए, हमारे जीवन में प्रसन्नता आए, हमारे जीवन में सुंदरता आए, वो योग विज्ञान है जी। बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड है आपका गंगा नदी का। और राजस्थान की जो राजधानी है गुलाबी नगरी जयपुर, वहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अतुल व्यास, योग वैज्ञानिक। आपका भी स्वागत है। अतुल जी नमस्कार। सुबह सुबह की शुरुआत कैसे करें, क्या दिनचर्या अच्छी हो कि सेहत लाभ मिल सके? मैं इसमें बताना चाहूंगा। नमस्कार, वेरी हैप्पी योगा इंटरनेशनल डे। देखिए, जो अगर सबसे पहली जो हम चीज करना चाहिए वो चाहिए कि हल्का सा गर्म पानी पी के हस्तोतान आसन होता है, जिसमें हाथों को ऊपर तान के खड़े होके दाएं बाएं घूमना चाहिए। इससे आपकी पेट साफ एकदम होता है। ये सबसे पहली क्रिया मेरे हिसाब से करनी चाहिए। और ये अगर आप 50-60 बार करेंगे तो इससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है, पेट भी साफ होता है, बड़ी आंत जो साइड में है वो एक्टिवेट होती है और आपका मल विस्तारण बड़े आराम से होता है। उसके बाद दिनचर्या स्टार्ट करें जी। अमृत जी, आपके हिसाब से दिनचर्या की शुरुआत कैसे करें? नमस्कार। दिन की शुरुआत सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ शुरुआत करें, स्माइल के साथ, 500 स्माइल्स ए डे। और योग में जैसे कि आप सभी जानते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो सबसे पहले जब हम उठें तो हम अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड के साथ करें, थैंक यू के साथ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्लैनेट, थैंक यू फादर, थैंक यू मदर। तो जब हमारे जीवन में पॉजिटिविटी होती है और हम अपने दिन की शुरुआत स्माइल के साथ और पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, तो आप देखेंगे पूरा दिन बहुत सुंदर जाएगा। उसी के साथ साथ शरीर के लिए आप सूक्ष्मासन करें और आप अपने मन को शांत करने के लिए प्राणायाम करें, मुख्य रूप से भ्रामरी प्राणायाम, जिससे सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज होता है। और अपने सोल से, यानी कि अपनी आत्मा से कनेक्ट होने के लिए आप मेडिटेशन करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। योग विज्ञान एक पूरा विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को, मन को और अपने सोल, अपनी वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं दर्शकों से यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर आप खुश होकर सुबह उठेंगे और खुश होकर जीवन व्यतीत करेंगे तो ये भी एक प्रकार का योग है जी। इसीलिए तो हम अपने शो में भी शुरुआत ही स्माइल के साथ करते हैं और हम कहते हैं हैप्पी मॉर्निंग। अतुल जी, जिनके पास समय कम होता है, जैसे जो मॉर्निंग शिफ्ट में रहते हैं, जो नाइट शिफ्ट में रहते हैं, वो ये दिनचर्या में कैसे लेकर आए योग को? क्योंकि उनका ये बड़ा सवाल रहता है, हम कैसे योग करें? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो फोकस आपने बताया, समय कम है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन अगर कोई शरीर में है, या योग के अनुसार या मेडिकल साइंस के अनुसार, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। जो स्पाइन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ऑर्गन फॉर द बॉडी। और योग का अगर आपके पास समय नहीं है तो स्पाइन को स्ट्रेंथन करने के जो आसन हैं वो अगर आप सिर्फ कर लें, 5 मिनट में भी सब हो सकते हैं आसन, तो आप मान के चलिए आपने पूरा योग कर लिया। ऐसा माना जाता है कि पर्सन इज नॉट यंग बाय क्रोनोलॉजिकल एज, बट इन योग, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट योग फिलोसॉफी, कि योग फिलोसॉफी के अनुसार a person, the age or youth of a person is directly proportional to the flexibility of one's spine. तो ये मतलब नहीं है कि आप 80 साल के हैं, आप 90 साल के हैं इसलिए आप वृद्ध हो गए ना। अगर आपका स्पाइन फ्लेक्सिबल है तो आप यंग हैं, और अगर एक 25 साल का लड़का भी जिसकी स्पाइन अगर स्टिफ है तो वो वृद्ध है। ऐसा है। तो अगर आप स्पाइन के आसन कर लें, और स्पेशली जो ट्विस्टिंग पोजेस हैं वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब आसन होते हैं, नीचे भी झुकते हैं सब, लेकिन घूमते नहीं है हम। तो ये अगर हम कर लें तो हमारी स्पाइनल मसल स्ट्रांग हो जाएंगी और स्पाइन को इंटैक्ट रखेंगी, क्योंकि स्पाइन के अंदर
ये ध्यान रखिए कि ब्लड सप्लाई का कोई डायरेक्ट प्रेशर जी। नहीं है। स्पाइनस केवल जो है जी। वो अपना खून नरिशमेंट साइड की मसल से लेती है, जी। और अगर ये मसल्स वीक हो गई तो स्पाइन डीजनरेट होने लग जी, जाती ये है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें अपनी रीढ़ की हड्डी का विशेष ध्यान रखना होगा। अमृत जी, सुबह सुबह हम बालों को शैम्पू करते हैं, आप बता रहे थे कि मन का भी शैम्पू होता है। हम बताना चाहेंगे कि अगर आप जो है अपने मन पर काम करेंगे, मन की खुराक देना भी बहुत जरूरी है, नरिशमेंट ऑफ द माइंड। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव एफर्मेशन अगर हम करेंगे सुबह सुबह या नाइट शिफ्ट वालों के लिए भी, आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम ए हैप्पी सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए जॉयफुल सोल, आई एम ए मैजिकल सोल, आई एम ए पावरफुल सोल, आई एम ए स्टार, आई एम ए सुपरस्टार, आई एम ए रॉक स्टार। क्योंकि यद मनसा ध्याति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद शरीरम करोति। अर्थात जैसा मन सोचता है वैसा वाणी बोलती है, और जैसा वाणी बोलती है वैसा शरीर करता है। जी। तो हमें अपने मन पर बहुत काम करना है, सबकॉन्शियस माइंड पर। आप आश्चर्य करेंगे, इवन आप अपना वेट भी लूज कर सकते हैं जस्ट बाय योर पॉजिटिव थॉट प्रोसेस। जी। तो आसन और प्राणायाम और ध्यान के अलावा हमें सबसे इंपॉर्टेंट खुराक देनी है, वो है अपनी थॉट्स पॉजिटिव रखनी है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव परसेप्शन रखना है। और साथ ही साथ हम लोगों को अपने माइंड का भी शैम्पू करना है। माइंड के शैम्पू के साथ हमें अपना ब्लेसिंग अकाउंट भी बढ़ाना है। जी। हमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी लेनी है, ट्रीज की, जी। बर्ड्स, एनिमल्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने फैमिली मेंबर्स की। जी। जितना हम नेचर के साथ, प्रकृति के साथ जुड़ेंगे, जैसे कि आप ही हम Yes. पंच महाभूत के उसमें बैठे हैं, जी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। जी। जितना हम प्रकृति के करीब होंगे, नंगे पैर मिट्टी में चलेंगे, पानी में, जल जी। में बैठेंगे, उतना हम शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे और मन से भी स्वस्थ रहेंगे। जी। और सुबह उठ के अपने माता पिता की ब्लेसिंग्स लेंगे। जी। आप देखिए गणेश जी ने ब्लेसिंग्स ली माता पिता की, और जी। उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। जी। थैंक यू। अतुल जी, जी शुक्रिया। अतुल जी, सही उम्र क्या है योग की शुरुआत करने की? सही उम्र क्या है? देखिए, कहा जाता है कि 8 साल से पहले योग नहीं कराना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तो कम से कम ये रिकमेंड करता हूँ पर्सनली कि 12 साल से पहले योग नहीं कराना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारा बच्चे का एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो डेवलप होता रहता है। तो योगा इंटरफियर्स विद द इंटरनल सिस्टम्स, हार्मोन्स वगैरह। तो 12 साल तक तो फुटबॉल खिलाना चाहिए बच्चे को, और योग उसके बाद कराना। जी, आप दोनों का वो कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह, एंडोक्राइन के अंदर इंटरफेरेंस से दिक्कत आने की संभावना रहती जी। है। थैंक यू अतुल जी और अमृत जी, आप दोनों का आज डीडी मॉर्निंग शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।